मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कार्टून विद पीके में। कहानी एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े की है, जहां पत्नी रिया अपने पति विशाल के साथ एक आदर्श जीवन जीने का प्रयास करती है। विशाल एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति है जो अपनी पत्नी और परिवार के लिए दिन रात काम करता है, लेकिन रिया के दिल में कुछ और ही चल रहा है। रिया, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक है, अपने पति के लिए प्यार और सम्मान दिखाती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक गहरी खालीपन महसूस करती है। वह विशाल से संतुष्ट नहीं है और एक दिन एक पुराने दोस्त अरुण से मिलती है। अरुण, जो रिया के कॉलेज का साथी था, अब एक सफल व्यापारी बन चुका है। उसकी बातें और उसके प्रति आकर्षण रिया के दिल में जलती हुई चिंगारी को और बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे रिया और अरुण के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआत में यह सिर्फ कुछ छोटे मोटे मजाक और मुलाकातें थीं, लेकिन जल्द ही यह संबंध गहरे प्रेम और वासना में बदल जाते हैं। अरुण की तीव्र इच्छाएं और रिया का अधूरा प्यार दोनों के बीच एक घातक और चुपके चुपके चल रही अफेयर की कहानी को जन्म देती हैं। विशाल को इस बात का स्लाइटेस्ट भी आभास नहीं होता। वह अपने काम में इतना व्यस्त है कि उसे अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार का अंदाजा तक नहीं लगता। रिया भी किसी तरह से सब कुछ छुपा कर रखती है। जब विशाल घर पर होता, रिया अपनी पूरी कोशिश करती कि वह खुश दिखे, लेकिन जब वह अकेली होती, अरुण के साथ उसके रिश्ते की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती। एक दिन जब विशाल अचानक छुट्टी पर घर आता है, तो रिया की जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। विशाल ने अपनी जासूसी की आदतों के चलते रिया के फोन पर संदिग्ध संदेश देख लिए थे। उसे यह समझ में आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है। वह धीरे धीरे अरुण और रिया के संबंधों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है। एक रात विशाल ने रिया और अरुण की मुलाकात का पता चलाने के लिए एक योजना बनाई। विशाल अरुण के फोन का नंबर हासिल करता है और एक बार फिर से अपनी चुप्पी तोड़ता है। वह रिया और अरुण को एक होटल में देखता है, जहां उनकी मुलाकात एक रोमांटिक इरादे से हुई थी। विशाल का दिल टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर गुस्से और बदले की भावना का ज्वाला भी जल उठता है। वह अपनी पत्नी और अरुण से चुपके से बदला लेने की योजना बनाता है। यह कहानी वासना, धोखा और आत्मसम्मान की खोज पर आधारित है। यह हमें दिखाती है कि कभी कभी सच्चाई का सामना करना बेहद कठिन होता है, और जो चीज हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वह हमें सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है।